सुनील सिंह जी वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे, आहत करने वाले बयान देंगे, सत्य से परे बयान देंगे, तो हम नेत्र विशेषज्ञों को इसकी पीड़ा होगी और ये निंदनीय है। और सुनील सिंह जो ऐसा बोलते हैं वो वर्षों से हमारे मरीज हैं। आज से नहीं 20-25 वर्षों से वो उनका परिवार मेरा मरीज है। अगर मैं सफलतापूर्वक इलाज नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा कि पटना में इलाज कराएंगे तो आंख फोड़ दी जाएगी, वो खुद आपके मरीज हैं। मरीज आज से नहीं है, मरीज है, भाई तुल्य हैं। और आज से मेरे पूरा परिवार मरीज है। जब वो युवा थे, हम भी युवा थे, तब से वो मेरे मरीज हैं और सफलतापूर्वक इलाज नहीं करा रहे हैं। मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक आप दोनों में अच्छी मित्रता भी है। अरे भाई, हम लोग बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन ये चीजें तो मैं अपमानजनक टिप्पणी अपने आंख के डॉक्टरों के लिए सहन नहीं कर सकता। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अविलंब माफी मांग ले। अपनी राजनीतिक तीरंदाजी, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो हथकंडा हथियार अपनाना है अपनाएं, हमको बीच में न साने। तो ये तो स्पष्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में एक बयान आया। विधान परिषद में एक बात कही आरजेडी के दिग्गज नेता, लालू परिवार के करीबी और आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने। बड़े चर्चित नाम हैं आरजेडी के और जाहिर तौर पर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ सबसे मुखर आवाज में से एक हैं। उन्होंने ये कहा सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक संजय गांधी को लेकर कि ये दिल्ली में अपनी आंख का इलाज कराते हैं, बिहार में अगर अपने आंख का इलाज कराएंगे तो इनकी आंख फोड़ दिया जाएगा, इनको मालूम है। तो आंखों पर सवाल है तो जाहिर तौर पर, और सवाल सत्ता पक्ष के किसी नेता को लेकर है, बयान सत्ता पक्ष के किसी नेता को लेकर है। तो हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता, लंबे वक्त तक जेडीयू में रहे, बीच में नीतीश कुमार से नाराजगी हुई तो वीआईपी पार्टी में चले गए, अब वापस जेडीयू में आए हैं और पटना के या बिहार के प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ हैं। आंखों के सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक हैं बिहार के। तो इनसे ये सवाल करेंगे कि बिहार में भाई आपकी पार्टी के लोग, नीतीश कुमार भी दिल्ली में जाते हैं, एम्स में इलाज कराते हैं आंख का। आपकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं जिनकी तरफ इशारा किया या जिनको लेकर कहा सुनील सिंह ने, आरजेडी के नेता ने, कि भाई पटना में इलाज करा कर देखें, आंख फोड़ दिया जाएगा, इनको मालूम है। तो पटना में क्यों आप इलाज नहीं कराते हैं? बड़े बड़े नेता, आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं आंख के, तो आप ही बता पाएंगे, और सत्तारूढ़ दल के नेता भी हैं आप। देखिए अभिषेक जी, विधानमंडल लोकतंत्र का मंदिर होता है और वहाँ की कार्यवाही नोट की जाती है, रिकॉर्डिंग में रहती है। वैसे जगह में एक जिम्मेदार व्यक्ति जो खुद विधान पार्षद हो, सुनील सिंह जी, वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे, आहत करने वाले बयान देंगे, सत्य से परे बयान देंगे, तो हम नेत्र विशेषज्ञों को इसकी पीड़ा होगी और ये निंदनीय है। अपनी राजनीतिक तीरंदाजी अपनी जगह है, राजनीतिक रोटी सेकनी अपनी जगह है। आपको कोई भी राजनीतिक उठापटक करनी हो आप करें, इसमें हम नेत्र विशेषज्ञों के बारे में भ्रम जाल ना फैलाएं। हम नेत्र विशेषज्ञ जो यहाँ पर हैं बिहार में और पटना में, वो विश्व स्तरीय हैं, देश स्तरीय हैं। आप ये समझ सकते हैं कि हम खुद मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से पीजी किए सन 95 में और यहाँ आए पटना में। वैसे हमारे कितने मित्र यहाँ पर हैं जो एम्स और पीजीआई से, हाल में भी पीजीआई से डॉक्टर विजय छोड़ के आए हैं और यहाँ पर है। एम्स के, पीजीआई के अनेकों चिकित्सक यहाँ पर हैं, सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं और विश्व के जाने माने नेत्र विशेषज्ञ मानते हैं कि पटना और बिहार का जो स्टैंडर्ड है हाई ट्रीटमेंट का, वर्ल्ड क्लास है। और ऐसे में आप बोलेंगे किसी राजनीतिक निशाना साधते हुए कि पटना में इलाज कराते अगर मुख्य सचेतक, तो उनकी आंखें फोड़ दी जाती। ये शब्द का चयन, ये भाव का चीज, ये अपमानजनक है हमारे लिए, हम लोगों के लिए। मैं तो कहूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि विधान पार्षद हैं, अविलंब ऐसे गैर जिम्मेदार टिप्पणी के लिए माफी मांग ले, नहीं तो नेत्र विशेषज्ञों का संघ, जिसके पटना
ऑफ्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ, ARC का चेयरमैन हूँ बिहार ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी के, और अन्य ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी में हूँ। हमें कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य कृपया न करें। और सुनील सिंह जो ऐसा बोलते हैं, वो वर्षों से हमारे मरीज हैं। आज से नहीं 20-25 वर्षों से वो, उनका परिवार मेरा मरीज है। अगर मैं सफलतापूर्वक इलाज आप नहीं कह रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि पटना में इलाज कराएंगे तो आंख फोड़ दी जाएगी, वो खुद आपके मरीज हैं? मरीज आज से नहीं है, मरीज है, भाई तुल्य हैं। और आज से मेरी पूरा परिवार मरीज है। जब वो युवा थे, हम भी युवा थे, तब से वो मेरे मरीज हैं। और सफलतापूर्वक अगर इलाज नहीं करा रहे हैं, मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक आप दोनों में अच्छी मित्रता भी है। अरे भाई हम लोग बहुत, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये चीजें तो मैं अपमानजनक टिप्पणी अपने अपने आंख के डॉक्टरों के लिए सहन नहीं कर सकता। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अविलंब माफी मांग ले। अपनी राजनीतिक तीरंदाजी, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो हथकंडा हथियार अपनाना है अपनाएं, हमको बीच में न साने। तो ये तो स्पष्ट है। और जहां तक आंख का स्टैंडर्ड में है, देखिए कहना नहीं चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम अस्पताल, नेत्र अस्पताल ऐसा है जहां 24 घंटा इमरजेंसी का इलाज होता है। बिहार में है, पटना में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी IGMS में है, ऐसे अनेकों हमारे हॉस्पिटल में है, कितने हॉस्पिटल में है। और जितने भी आप कह लें, कैटरेक्ट, कॉर्निया, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, ऑक्लोप्लास्टी, विट्रो रेटिना, सारे स्पेशलिटी में हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है। अगर उनको नई जानकारी है तो आपके चैनल के माध्यम से उनको और बिहार वासियों को जानकारी दे रहे हैं, ताकि ये भ्रम आपके दर्शकों को न हो। यहाँ हम लोग वर्ल्ड क्लास के हैं, और इस सर्टिफिकेट की जरूरत सुनील से नहीं है, हमारे मरीज देते हैं। और हम लोग जो बिहार की सेवा करने दिल्ली उल्ली और अन्य जगह से पढ़ के आए, तो इस पर एक आक्षेप है जो ना करे। इसके अलावा उन्होंने मुख्य सचेतक पर कहा कि ये इलाज कराने दिल्ली गए, यहाँ रहते तो आँख फोड़ दी जाती। मुख्य संजय गांधी जी, वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, गार्जियन तुल्य हैं, और हमारे ही मरीज हैं। 2-3 दिन पहले भी मैंने उनको देखा है, उसके पहले भी देखा है। अब कोई अमुक किसी चीज़ के लिए कोई कहीं जाए तो उस पर लेबल लगा दे कि वहीं इलाज कराते हैं, ये भ्रामक है। वो हमारे मरीज हैं। तो ये सारे मरीज हमारे, ये भ्रम की आप कह रहे हैं सुनील सिंह ने झूठ भी बोला? पूरी तरह सरासर झूठ। वो खुद भी मरीज हैं, उनकी आंखें तो बची हुई हैं, उनका फैमिली मरीज है, आंखें बची हुई हैं। संजय गांधी जी भी हमारे मरीज, जो कहते कि यहाँ इलाज कराते तो उनकी आंखें फोड़ दी जाती, तो हमसे तो इलाज करा रहे हैं, वर्षों से इलाज करा रहे हैं, उनकी आंखें सही सलामत हैं। इतना सही सलामत है कि उनका विजन ये है कि आज बिहार के जो हमारे नेता हैं, आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी, उनके एकदम करीबी में से हैं, और बिहार के विकास में उनकी भी व्यक्तिगत रूप से अग्रणी भूमिका है। तो ऐसे में आप निश्चित ही आप देख लें। और मंगल पांडे जी का तो देखिए, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके रेजिम में मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर में IGMS में था, और IGMS बेशुमार तरक्की की। आपको मैंने कहा ना कि आई डिपार्टमेंट देखिए, हर चीज़ डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, इक्विपमेंट, पेशेंट फ्लो, इमरजेंसी सब में है। और ठीक कहा, आप अगर देख लें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का अगर वक्तव्य था कि इतने मेडिकल कॉलेज खुले, तो अरे भाई अगर मेडिकल कॉलेज खुले और PSC में भी मरीज जा रहे हैं, मुफ्त दवाइयाँ मिल रही है, आयुष्मान भारत से अगर लोगों का कल्याण हो रहा है, तो सुनील जी के पेट में दर्द या राजद के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, जो चीज़ें पे ताली बजानी हो, वो ताली आप बजाएं या ना बजाएं, गाली आप नहीं दे सकते हैं, जनता देख रही है। और स्वास्थ्य मंत्री जी का आप अन्य चीज के मकसद में आप क्या करते नहीं पता है। निश्चित ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हुआ, दवाइयाँ मिल रही हैं, मरीज हैं। आप डाटा देख लेना कि डाटा आपका किस तरह का है। और इस तरह में देखिए, इनका अटैक करना और अपने राजनीतिक आका को खुश करना वो अपनी जगह है, लेकिन सत्य से अलग नहीं हो सकते आप। सत्य से अलग नहीं हो सकते। बिहार की सियासत के दो सुनील आपस में भिड़ गए हैं और मामला अदालत तक पहुंच सकता है। ये सीधी चेतावनी है JDU के वरिष्ठ नेता और बिहार के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ, आंखों के सबसे बड़े डॉक्टरों में शुमार डॉक्टर सुनील कुमार की चेतावनी है कि अगर सुनील सिंह ने, RJD के MLC ने माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई को तैयार रहें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।